हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम लोग बीपीएससी की कार्यप्रणाली पे डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी जो है प्रीलिम्स कैसे लेती है, मेंस कैसे लेती है और इंटरव्यू कैसे लेती है। इन सारे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इन सारे पॉइंट को समझने के बाद एक हम कंक्लूजन पे निकलेंगे कि बीपीएससी को अभी भी अपने प्रीलिम्स के पेपर में, मेंस के पेपर में और इंटरव्यू की प्रक्रिया में क्या क्या सुधार की गुंजाइश बनती है, जिससे बीपीएससी पर जो काला धब्बा लगा हुआ है वो काला धब्बा मिट सके। देखिए, मैं थोड़ा सा बैक डेट की मैं बात कर रहा हूँ कि 8 मई को बीपीएससी का पेपर लीक हुआ और बीपीएससी जो है शाम में ये अनाउंसमेंट कर देती है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर कि 67 का जो प्रीलिम्स का पेपर है वो कैंसिल्ड हो जाता है। ठीक है। उसी तरह जो है 66 को भी बीपीएससी 66 का बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको बीपीएससी को री करना पड़ा था औरंगाबाद सेंटर का। हालांकि क्वेश्चन पेपर और जगह से लीकेज हुए थे जिसे बीपीएससी ने एक्सेप्ट नहीं किया था और केवल औरंगाबाद सेंटर का फिर से एग्जामिनेशन बीपीएससी ली। तो बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स में भी आउट हो रहे हैं और इन सारे चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को जो जिम्मेदारी दी गई, उस इनकी जांच पड़ताल के दौरान ये बात सामने आया कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का कहना है कि 56 से 59 बीपीएससी में जो 12 ऐसे ऑफिसर्स की जो कॉपी का जो कंटेंट है वो कंटेंट बिल्कुल सेम मिल रहा है। साथ ही साथ उनके हैंड रिटेन जो है, राइटिंग जो है, बिल्कुल लास्ट पेज तक राइटिंग काफ़ी साफ सुथरी है, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसी तरह और भी करप्शन के बहुत सारे चर्चे आ रहे हैं सोशल मीडिया साइट्स पर, विभिन्न न्यूज़ चैनल पर। इससे पता चलता है कि बीपीएससी में करप्शन है। पहले तो लोग अनुमान लगाते थे कि बीपीएससी में 10% करप्शन है। तो मान लिया जाए, अगर मैं 10% की भी बात करता हूँ तो इस बीपीएससी जो संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें इसको तो 100% करप्शन लेस होना चाहिए। 10% भी अगर करप्शन है तो आखिर क्यों है? हालांकि ये परसेंटेज इतनी नहीं है, परसेंटेज इससे बहुत ज़्यादा है। और ये परसेंटेज जैसा कि सोशल मीडिया साइट्स पे आ रहा है, ये परसेंटेज लगभग 60 से 70% तक है। तो इन सारी चीज़ों पर जो है गहन विचार विमर्श करने की ज़रूरत है आयोग को भी, ताकि बीपीएससी की जो छवि जो गंदी हुई है वो छवि सकारात्मक समाज में फैले और स्टूडेंट लोगों का फेथ हो बीपीएससी पर। तो बीपीएससी को अभी सभी मुद्दों मुद्दों पे डिस्कस करना चाहिए कि प्रीलिम्स का पेपर को कैसे ऑर्गेनाइज करवाएं ताकि उनका पेपर लीक ना हो। पहले तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जितने भी गिरोह को पकड़ रही है, अभी उनको और टाइम देना चाहिए और बीपीएससी का एग्जामिनेशन कुछ दिन और रोक ही देना चाहिए प्रीलिम्स को। क्योंकि आप जल्दी से एग्जामिनेशन कंडक्ट करके आप वाहवाही तो ले सकते हैं कि मैंने एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा लिया, लेकिन वो एग्जामिनेशन कितनी साफ सुथरी है, मुद्दा ये है। तो बीपीएससी को चाहिए कि जो अभी बीपीएससी 67 का जो प्रीलिम्स की बात जो कर रही है उसमें 1-2 महीना और भी लेट हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस बार का जो पेपर होना चाहिए बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए पेपर में। इस चीज़ की पुख्ता तैयारी करनी चाहिए बीपीएससी को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखता हूँ कि बीपीएससी जो है बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में भी अपना सेंटर को देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट कॉलेज में तो बिल्कुल देने से बचना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के जो इंचार्ज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। और वहाँ पे जो इन्विजिलेटर आते हैं, जो दिहाड़ी पर आते हैं, दिन भर काम करते हैं और शाम में उनको पेमेंट दे दिया जाता है, तो वैसे टीचर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो वैसे सेंटर से जो है बीपीएससी को परहेज करना चाहिए। और नेक्स्ट है कि अगर बीपीएससी गवर्नमेंट कॉलेज में भी अगर देती है तो देखना है कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बीपीएससी के क्राइटेरिया को फुलफिल करती है कि नहीं। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो गया में रामशरण सिंह जो कॉलेज पकड़ा गया है ना, प्रेम शक्ति शक्ति सिंह का,
ठीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो एग्जामिनेशन लेने की क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं करता था, तो फिर वहां पर सेंटर क्यों दिया गया? और वैसे जगहों से क्वेश्चन पेपर लीक होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश बनती है, तो वैसे कॉलेज पर भी बैन लगना चाहिए और बीपीएससी को भी सेंटर अलॉटमेंट में, ठीक है, बार बार रीचेकिंग करने की ज़रूरत है। और इसमें जो है डीएम साहब को भी थोड़ी सी जो है ट्रांसपेरेंट के साथ काम करना चाहिए। जैसे कि गया के डीएम की बात हो रही है कि उनकी भी संलिप्तता थी रामशरण सिंह कॉलेज में सेंटर देने में, जबकि वो बीपीएससी की प्रीलिम्स के पेपर को कंडक्ट करने की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता था। तो इन सारे पॉइंट पर डिस्कस तो करना ही चाहिए, आयोग को बहुत गंभीर मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि मैं भी देखता हूँ, जब मैं एग्जामिनेशन देता था तो देखता था कि जब प्रीलिम्स का पेपर का स्टार्टिंग टाइम होता था, तो जो टीचर होते थे वो क्वेश्चन पेपर को अपने हाथ में हिलाते हुए बंडल लाते थे, उसका कोई सील पैकिंग नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द सेंटर का क्वेश्चन पेपर तो इस तरीके से लाते हैं टीचर, जैसे लग रहा है कि प्रिंसिपल साहब की चैम्बर में ही वो क्वेश्चन पेपर खुल गया हो और आराम से लेकर के आ रहे हो। तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। पहले बात है कि बीपीएससी जो क्वेश्चन पेपर बनाती है उसको चारों तरफ से, मैं चारों तरफ से बोल रहा हूँ, चारों तरफ से प्लास्टिक का लेमिनेटेड क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसको जो है साइड साइड के पोर्शन से भी कैमरे से उसका फोटो पिक नहीं किया जा सके, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर चारों तरफ से प्लास्टिक, जो कवरिंग आता है, प्लास्टिक कवर होना चाहिए चारों तरफ से। दूसरी बात है कि जब वो एक जो इन्विजिलेटर हैं, जब ले करके क्वेश्चन पेपर आते हैं तो क्वेश्चन पेपर का जो सील है वो फर्स्ट बेंच वाले स्टूडेंट के सामने खुलना चाहिए और उस स्टूडेंट का सिग्नेचर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन पेपर को हमने जो है, मेरे सामने इस क्वेश्चन पेपर के सील को तोड़ा गया है, उसके बंडल के सील को। तो इन सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंट बरतने की ज़रूरत है। और बात क्या है कि जब क्वेश्चन पेपर सेंटर पर पहुंचता है, सेंटर पे, तो वो सेंटर तक पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मजिस्ट्रेट साहब की होती है, तो मजिस्ट्रेट साहब 100% रिस्पॉन्सिबल है। अगर उनकी उपस्थिति में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर लीक होता है रास्ते में, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ, तो बिल्कुल मजिस्ट्रेट साहब 100% रिस्पॉन्सिबल होंगे। और दूसरी बात है कि जो बीपीएससी एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट करती है, तो बिहार गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती है, तो सभी जगह पे जैमर क्यों नहीं लगाती है? और जैमर अगर लगाती भी है तो वो वर्किंग जैमर नहीं होता है, वो फॉल्स जैमर होता है, जैमर काम ही नहीं करता है। तो इन सारे पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन पेपर को कम से कम समय, कम से कम समय तक जो है ऐसा रहे कि सीसीटीवी कैमरा के नज़र में ना रहे। क्वेश्चन पेपर जो है बहुत मतलब जितने देर तक रहे, ठीक है, वैन में, गाड़ी में, तथा गाड़ी से उतरने के पश्चात जो स्कूल के प्रिंसिपल के चैम्बर में जब तक क्वेश्चन पेपर जाता है, तब तक वो सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में होनी चाहिए। तब यहाँ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर लीक होने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। अगर बीपीएससी इस लेवल पे सक्षम है और बीपीएससी चाहती है कि मुझे बीपीएससी में लगे काले धब्बे को छुड़ाना है, तो बीपीएससी ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी देने की भी बात करें। कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी से जो है बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी आएगी। स्टूडेंट समझ पाएंगे कि मैंने जितना सही किया है उतना मुझे मार्क्स मिला है, नंबर फर्स्ट। और नंबर सेकंड जो बात होती है, जो आए दिन सोशल मीडिया में जो बात आती है सामने, कि ओएमआर सीट को बाहर रंगाया जाता है, तो उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर को लेने में तीन चार पॉइंट पे बीपीएससी को ध्यान देने की जरूरत है। प्राइवेट कॉलेज को तो बिल्कुल दे ही ना, गवर्नमेंट कॉलेज में भी दे जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, ठीक है। और उसके बाद जो है जो सेंटर तक जो क्वेश्चन पेपर आता है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास जाती है। अगर क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो 100% रिस्पॉन्सिबल है मजिस्ट्रेट साहब। हर एक सेंटर पे जैमर, वर्किंग जैमर की व्यवस्था किया जाए, फॉल्स जैमर से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन पेपर को मैक्सिमम टाइम तक सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रखा जाए, जब तक कि प्रिंसिपल के चैम्बर में भी हो, और जब वो रूम तक पहुंचता हो तब तक वहां पर सीसीटीवी कैमरा हो।
तो बीपीएससी को फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए कि एग्जामिनेशन जल्दी लेने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना। ठीक है। और ये तो प्रीलिम्स की बात हुई। और बीपीएससी चाह सकती है तो क्वेश्चन पेपर को भी सील्ड, जो क्वेश्चन पेपर होता है प्लास्टिक से सील्ड क्वेश्चन पेपर की व्यवस्था करे और ओएमआर कॉपी की कार्बन कॉपी दे। बीपीएससी को इन सारे मुद्दों पे काम करना चाहिए, नहीं तो बीपीएससी में क्वेश्चन पेपर इस बार तो मीडिया के कारण लोगों के बीच इतना ज़्यादा ये हो गया, वरना जो है ये मुद्दा भी दब जाता। जैसे कि 66 प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर आउट होने के बावजूद भी मुद्दे को दबाया गया था। देखिए मेंस के स्तर पर भी बीपीएससी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करती है। जैसे मैं 2-3 पॉइंट यहाँ बताऊंगा मेंस के संदर्भ में। फर्स्ट ऑफ ऑल बीपीएससी 64 के संदर्भ में पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा था, और जो चीफ जस्टिस साहब थे उनका डिमांड था बीपीएससी के एडवोकेट साहब से कि आप क्वेश्चन का आंसर का मॉडल आंसर दीजिए। तो बीपीएससी कही कि मेरा जो कॉपी जो चेक हुआ है वो विदाउट मॉडल आंसर से हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत है, मॉडल आंसर होना ही चाहिए। विदाउट मॉडल आंसर कॉपी को चेक करना किसी भी प्रकार का पारदर्शिता को इंगित नहीं करता है। इसका रीज़न ये है कि जो जीएस का जो पेपर होता है, जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर फर्स्ट जो है वो 3 सेगमेंट को अपने अंडर में रखता है, और जीएस पेपर 2 जो है वो भी 3 सेगमेंट को रखता है। तो जब किसी भी आप प्रोफेसर को देते हैं कॉपी चेक करने के लिए, तो कोई भी प्रोफेसर इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं कि उन्हें सारा डायमेंशन पता हो। एवरेज डायमेंशन पता होना और उस टॉपिक उस क्वेश्चन का डीप नॉलेज होना, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे मैं पेपर सेकंड की बात करता हूँ तो इसमें पॉलिटी सेक्शन भी है, इसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सेक्शन भी है, और प्लस में इसमें साइंटिफिक की भी बात है। तो कोई भी प्रोफेसर पॉलिटी के भी क्वेश्चन को चेक कर रहा है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन पेपर को चेक कर रहा है, और साइंस डे का भी क्वेश्चन को चेक कर रहा है। तो इतना विशेषज्ञता नहीं होती है। ठीक है। बीपीएससी को चाहिए कि हर एक सेगमेंट के लिए अलग प्रोफेसर को रखे। ठीक है। अगर हिस्ट्री का कोई प्रोफेसर हो तो सारे हिस्ट्री की कॉपी का इवेल्युएशन एक प्रोफेसर करे। अगर कोई ज्योग्राफी का कोई प्रोफेसर हो, इकोनॉमिक्स का कोई प्रोफेसर हो, तो सारे कॉपी सारे स्टूडेंट की कॉपी को वही चेक करे। इससे क्या होगा कि जो बीपीएससी में एक मेंस में एक चीज़ और देखने को मिलता है कि रीचेकिंग किया जाता है। तो रीचेकिंग होने का सवाल पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर करप्शन नहीं होगा। क्योंकि हर एक क्वेश्चन पेपर को चेक करने वाले, हर एक क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन चेक करने वाले प्रोफेसर तो अलग है। पॉलिटी का कोई और कॉपी चेक कर रहा है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के सेगमेंट को कोई और चेक कर रहा है। तो यहाँ पे करप्शन नहीं होगा। वहां पर ये बात नहीं होगी कि फर्स्ट राउंड में मैंने कॉपी चेक किया तो किसी को 200 नंबर में हमने 160 नंबर दिया, और फिर रीचेकिंग करके उसको हम 140 या 120 पे ला दिए। ऐसी सवाल पैदा नहीं होगी, क्योंकि किसी भी प्रोफेसर का मानसिकता ऐसे कैसे बदल सकता है कि 5 मिनट पहले किसी भी क्वेश्चन में वो 32 नंबर के क्वेश्चन में 25 नंबर दे देता हो, और जब कॉपी का फाइनल मार्किंग करता हो तो फिर उसको 16 नंबर कर देता हो, 18। ऐसे कैसे पॉसिबल है? ठीक है। तो बीपीएससी को अपने क्वेश्चन का जो आंसर जो चेक करवाती है मेंस का, उसमें मॉडल आंसर जरूर दे, और हर एक पेपर के एक्सपर्ट से कॉपी चेक कराए। इससे क्या होगा, जो रीचेकिंग वाली जो प्रॉब्लम है ना, कि फर्स्ट चेकिंग में मान लिया जाए कि किसी स्टूडेंट का 180 नंबर आ रहा है, और सेकंड जब रीचेकिंग करता है वही प्रोफेसर 20 मिनट के बाद, तो उसके नंबर को घटा करके 150 और 160 किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा लीकेज है, इस लीकेज को रोकने की ज़रूरत है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो हम लोग इंटरव्यू सेक्शन पे थोड़ा सा देखते हैं कि अगर वाकई में बीपीएससी अपने आप में सुधार करना चाहती है तो इस पॉइंट पर भी बीपीएससी को ध्यान देने की जरूरत है। कुछ समय पहले जो है रामकिशोर सिंह का मुद्दा सामने आया था कि वो किसी स्टूडेंट से कुछ राशि की डिमांड कर रहे थे इंटरव्यू फाइनल कराने के लिए। उस मुद्दे से भी आप लोग जो है अनभिज्ञ नहीं होंगे। तो वो सब मुद्दा क्यों आता है मार्केट में?
क्यों आता है? क्योंकि बीपीएससी में इंटरव्यू के बेसिस पर भी लीकेज है। शिशिर सर जो थे, जिस समय थे अध्यक्ष थे, उस सचिव थे, उसमें उन्होंने जो है एक बार कोड दिया सारे इंटरव्यू स्टूडेंट को। इसके आधार पे स्टूडेंट का सारा यहाँ पर रिकॉर्ड होता था। स्टूडेंट को भी नहीं पता होता था कि मेरा जो इंटरव्यू होगा किस सेक्शन में जाने वाला है, किसके बोर्ड में जाने वाला है। तो ये तो शिशिर सर का कार्य प्रणाली में काफ़ी अच्छा काम हुआ था कि किसी से नाम नहीं पूछना है, उस स्टूडेंट का नाम नहीं पूछना है, उस स्टूडेंट की डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछनी है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, कौन सा ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है, कौन सा कास्ट से बिलोंग करता है। तो इन सारे पॉइंट पर अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन बीपीएससी में जो इंटरव्यू में जो ट्रांसपेरेंसी जो बरतने की ज़रूरत है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि बीपीएससी जो 120 नंबर का इंटरव्यू है, इसको और घटाने की ज़रूरत है। और ये 100 मार्क्स का अगर इंटरव्यू रहे तो बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। और साथ ही साथ इंटरव्यू जो है सीसीटीवी कैमरा के समक्ष हो, ताकि उसके रिकॉर्डिंग हो सके, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग हो सके और स्टूडेंट किस क्वेश्चन के जवाब कितना दिए हैं इसका बिल्कुल पुख्ता प्रमाण हो, ठीक है। तो यही पॉइंट है कि प्रीलिम्स के स्तर पे क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। मेंस में मॉडल आंसर देना बहुत ज़रूरी है और हर एक सेक्शन के एक्सपर्ट से कॉपी चेक कराना ज़रूरी है। और सीसीटीवी कैमरा के दायरे में रह करके इंटरव्यू लिया जाए, ताकि कौन सा स्टूडेंट किस क्वेश्चन का जवाब क्या दिया है वो उसका प्रमाणीकरण हो सके। एक बात मैं और कहूँगा, बहुत पहले जो है बीपीएससी मेंस में एक बार जो है 63rd की मैं बात करूँगा, उसके बाद किसी स्टूडेंट ने शिशिर सर से बात किया था, तो शिशिर सर खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किए थे कि हम लोग तो बीपीएससी में इतनी पारदर्शिता चाहते हैं कि बीपीएससी का जो मेंस का कॉपी है उसको भी बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला जाए, ताकि स्टूडेंट को आरटीआई ना करना पड़े। क्योंकि सारे स्टूडेंट तो आरटीआई करते नहीं हैं। तो सर अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर मेंस की कॉपी डाल दी जाती है तो सारे स्टूडेंट अपनी कॉपी का मूल्यांकन देख देख पाएंगे। ये सर शिशिर सर खुद अपने मुंह से बोले थे, ठीक है। लेकिन अभी तक इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और मुझे जहाँ तक लगता है कि एक छत्तीसगढ़ पीसीएस है, इस पर स्टेप भी ली है कि वो अपने मेंस की कॉपी को जो है सारे स्टूडेंट की मेंस की कॉपी को ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल देती है। तो इन सारी चीज़ों से पारदर्शिता आती है। कहने का निष्कर्ष मेरा यही है कि बीपीएससी को प्रीलिम्स के लेवल पे भी सुधार करने की ज़रूरत है और मेंस के भी लेवल पर सुधार करने की ज़रूरत है और इंटरव्यू के भी लेवल पर सुधार करने की ज़रूरत है। अगर बीपीएससी वाकई में चाहती है कि मेरी छवि साफ सुथरा बन जाए, जो मेरे ऊपर जो धब्बा लग रहा है, और धब्बा कोई और नहीं लगा रहा, जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वहाँ से जो बातें सामने आ रही है उसके आधार पे कहा जा रहा है कि बीपीएससी में कहीं ना कहीं लीकेज है, तो बीपीएससी को भी अपना धब्बा जो है, काला धब्बा जो लगा है, उसे दूर करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।